जय हिंद। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को माँ सरस्वती के चरणों में शरण स्पर्श करते हुए। आज जो है राजा अशोक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ अशोक हुआ। अशोक महान हुआ। अशोक को महान का उपाधि इतिहासकारों ने दिया है। जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। अशोक जो था अवंती का राजपाल था। जब उसने राजगद्दी ग्रहण की उस वक्त अशोक ने अवंती का राजपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन से संबोधित किया गया है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त किसने अशोक को किसने? प्रश्न नंबर 1, अशोक को किस भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उत्तर होगा उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है राजा अशोक के कार्यकाल से ही शुरू हुआ है और उन्होंने ही शुरू करा है। राजा अशोक ने जो है शिलालेख का प्रचलन भारत में किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ है। मुख्य चार लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में भारत में हुई और करने वाला व्यक्ति का नाम है पाद्रेटी फैनथेलर नामक व्यक्ति ने 1750 में अशोक की शिलालेखों का खोज किया। जिसने बताया कि अशोक के जब राज्य चल रहे थे देश में, तो उसने देखा कि स्मारक जो स्मृति आज के डेट में जो शिलालेख बनते हैं, स्थापना तारीख ये वो लिखा रहता है, तो इसका प्रचलन जो है अशोक ने ही शुरू किया है। और जो है इनकी संख्या है जो 14 संख्या मिली थी उस वक्त। जो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख जो है अशोक ने स्तंभ लेख बनवाए थे, उसकी संख्या जो है 7 स्तंभ लेख है। ठीक है, केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, जो कि 7 स्तंभ लेख को ब्राह्मणी लिपि में ही लिखी गई है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, केवल ब्राह्मणी लिपि में ही लिखी गई है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इलाहाबाद के पास में कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है एक, और कौशाम्बी जो जगह है उस जगह में जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम जो शिलालेख अशोक ने बनवाया उसमें यह लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। ऐसा अशोक ने लिखवाया अपने प्रथम शिलालेखों में। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासक 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। और नगर का जो प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। और बिक्री के कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था मेगास्थनीज के अनुसार। जो है अशोक के कार्यकाल के दौरान उसने बिक्री कर के रूप में, टैक्स के रूप में
उसने 10वां भाग, बिक्री का 10वां भाग टैक्स के रूप में लेता था और वो अपने प्रशासन को चलाने के लिए अपने क्षेत्र के विकास में लगाता था। बाकी जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।